सो अब नेक्स्ट हम पढ़ेंगे सीड का फॉर्मेशन। तो फर्टिलाइजेशन के बाद ओव्यूल के अंदर काफ़ी चेंजेस होते हैं जिससे कि वो सीड में कन्वर्ट हो जाता है। सीड के अंदर इतना फूड स्टोरेज रहता है जो कि सीडलिंग को नरिशमेंट प्रोवाइड करता है जब तक सीड फोटोसिंथेसिस के केपेबल नहीं हो जाता है। तो जैसे अब एक सीड को समझने के लिए देखेंगे, ये एक एम्ब्रियो सैक है, ये एग सेल, पोलर सेल, एंटीपोडल सेल, और ये है इंटेग्यूमेंट वॉल। ये दो इंटेग्यूमेंट वॉल हैं, एक और दो, ठीक है। तो ये जो दो इंटेग्यूमेंट वॉल है, तो ये बाहर वाली जो वॉल है वो हार्ड होती है, वो कहलाती है टेस्टा, और जो अंदर वाली होती है वो टेगमेन में कन्वर्ट हो जाती है। तो ये दोनों सीड कोट बनाते हैं, ये दोनों मिलके सीड कोट बनाते हैं, ठीक है। तो इधर आप देखेंगे ये एक मोनोकॉट है, ये एक डायकॉट है। डायकॉट में जैसा कि मैंने बताया था कि दो कॉटिलेडॉन होते हैं, ये दो कॉटिलेडॉन है, ये एक, ये दूसरा, और ये इक्वल हाफ्स में है। ये रेडिकल पार्ट है जो कि आगे जाके रूट में कन्वर्ट होगा, और ये प्ल्यूमल पार्ट है जो कि आगे जाके शूट में कन्वर्ट होगा, शूट बनाएगा, ओके। और ये है इनर वॉल टेगमेन, ये है आउटर वॉल हार्ड एंड टफ वॉल टेस्टा, ओके। ये है ये डायकॉट है, डायकॉट का एग्जाम्पल है जिसमें दो कॉटिलेडॉन होते हैं। ये मोनोकॉट का एग्जाम्पल है जिसमें एंडोस्पर्म रिजर्व फूड मटेरियल है जो कि इसको नरिशमेंट प्रोवाइड करेगा। ये कॉटिलेडॉन है सिंगल। प्ल्यूम्यूल जो कि शूट के फॉर्मेशन में हेल्पफुल है, और रेडिकल जो कि रूट के फॉर्मेशन में हेल्पफुल, ओके। नेक्स्ट आता है फ्रूट का फॉर्मेशन। तो जैसे ही फर्टिलाइजेशन होता है वैसे ही ओवरी वॉल जो है उसके चारों तरफ डेवलप होती है एक फ्रूट वॉल जिसको हम पेरिकार्प भी कहते हैं। तो ये जो ओवेरी है इसके चारों तरफ ये जो वॉल का फॉर्मेशन होता है फर्टिलाइजेशन कंप्लीट होने के बाद, तो ये कहलाता है फ्रूट वॉल या फिर पेरिकार्प। किसी किसी फ्रूट में जो ये थैलेमस पार्ट होता है, ये नीचे का थैलेमस पार्ट जो कि ओवेरी को सपोर्ट करता है, वो भी फ्रूट फॉर्मेशन में कंट्रीब्यूट करता है, और उस तरीके के फ्रूट्स को हम कहते हैं फॉल्स फ्रूट। इसके एग्जाम्पल है जैसे एप्पल एंड स्ट्रॉबेरी, बट मोस्ट तो डेवलप होते हैं ओवेरी से, उनको कहते हैं हम ट्रू फ्रूट। तो जैसे कि अगर ये एक एप्पल का डायग्राम है, ये एक एप्पल है, और एप्पल में जो ये जो फ्लैशी पार्ट है ये थैलेमस का बना होता है, ओके। अब नेक्स्ट हम पढ़ेंगे रोल ऑफ पॉलिनेशन इन फ्रूट फॉर्मेशन एंड रोल ऑफ डेवलपिंग सीड इन फ्रूट फॉर्मेशन। तो पॉलिनेशन के टाइम में पॉलिन ग्रेन में कुछ ऑक्सीन हार्मोन होता है स्मॉल अमाउंट में जो कि ओवेरी के इनिशियल ग्रोथ के लिए नेसेसरी होता है। ये एक तरीके का ग्रोथ प्रमोटिंग हार्मोन है जो कि ओवेरी को फर्दर फ्रूट में कन्वर्ट होने में, फ्रूट के फॉर्मेशन में हेल्पफुल होती है। तो जो पॉलन है, जब पॉलन पॉलन से मेल गैमेट निकल के फर्टिलाइज होते हैं एग सेल से, तो उसी के साथ रिलीज होते हैं कुछ हार्मोन्स जैसे ऑक्सिन, और पॉलिनेशन होने के बाद ये ओवेरी फर्दर डेवलप होने लग जाती है फ्रूट में। लेकिन अगर पॉलिनेशन नहीं होता है और कोई ऑक्सिन की प्रेजेंस नहीं होती है ओवेरी के अंदर, तो जिस तरीके से जैसे मैंने पहले बताया था कि फर्टिलाइजेशन के बाद बाकी के जो फ्लोरल पार्ट हैं जैसे कि पेटल्स, सेपल्स, स्टेमन, स्टिग्मा, स्टाइल, ये सब झड़ जाते हैं। इसी तरीके से ओवेरी भी गिर सकती है, ड्रॉप हो जाती है, ओके। अगर पॉलिनेशन नहीं होता है, अगर ऑक्सिन की प्रेजेंस नहीं होती। अगर ऑक्सिन की प्रेजेंस होती है तब फिर ये फ्रूट में डेवलप होगी, लेकिन अगर ऑक्सिन की प्रेजेंस नहीं होती है तो ये भी ड्रॉप कर जाएगी, ओवेरी भी, ओके।
तो अब रोल ऑफ डेवलपिंग सीड इन फ्रूट फॉर्मेशन, सीड का क्या रोल है फ्रूट के फॉर्मेशन में। तो जो डेवलपिंग सीड होती है उसके अंदर भी तीनों टाइप के ग्रोथ प्रमोटिंग हार्मोन डेवलप होते हैं, जैसे ऑक्सिन, जिबरलिन एंड साइटोकाइंस। तो ये तीनों जो हार्मोन है ये ग्रोथ प्रमोटिंग हार्मोन है जो कि फ्रूट के डेवलपमेंट में नेसेसरी होते हैं। ओके, नेक्स्ट हम तीन अलग टाइप के फर्टिलाइजेशन पढ़ेंगे, पार्थेनोजेनेसिस, एपोमिक्सिस एंड पॉलीएम्ब्रियोनी। पार्थेनोजेनेसिस एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें नॉर्मली क्या होता है कि जब मेल और फीमेल गैमीट के बीच में फ्यूजन होता है, एंजियोस्पर्म में मेल एंड फीमेल के बीच में फ्यूजन होगा तभी एम्ब्रियो का फॉर्मेशन होता है। लेकिन किसी रीज़न की वजह से अगर मेल गैमीट और फीमेल के बीच में फ्यूजन नहीं होता है और फीमेल जो है अलग से अनफर्टिलाइज्ड एग रह के भी एक एम्ब्रियो का फॉर्मेशन करे विदाउट एनी फ्यूजन, इसमें फ्यूजन नहीं हुआ है, नो फ्यूजन, बट स्टिल ये एम्ब्रियो का फॉर्मेशन करे अनफर्टिलाइज्ड एग बन के भी, तो उस पूरे प्रोसेस को हम कहते हैं पार्थेनोजेनेसिस। ओके, नेक्स्ट है एपोमिक्सिस। एपोमिक्सिस एक एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है जिसमें ना ही गैमीट का फॉर्मेशन होता है, ना ही मेल और फीमेल गैमीट का फॉर्मेशन होता है, और ना ही इन दोनों के बीच में कोई फ्यूजन होता है। ओके, तो ये एक एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है। नेक्स्ट आता है पॉलीएम्ब्रियोनी। पॉलीएम्ब्रियोनी एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें मोर देन वन एम्ब्रियो डेवलप होते हैं सीड्स के अंदर। ये क्यों होता है? अगर मान लीजिए कि एक एम्ब्रियो सैक है, एम्ब्रियो सैक के अंदर अगर एग सेल के सिवा अगर सिनर्जिड सेल से भी फर्टिलाइजेशन हो जाए या फिर एंटीपोडल सेल भी एग सेल की तरह रोल करने लगे तो एक से ज़्यादा जायगोट का फॉर्मेशन होगा, तो एक से ज़्यादा एम्ब्रियो बनेंगे। तो जब एक से ज़्यादा एम्ब्रियो बनेंगे तो ये कहलाएगा पॉली एम्ब्रियोनी। ये मैंगो और लेमन, ऑरेंज इसके एग्जाम्पल हैं। अगर आप ऑरेंज के सीड को स्क्वीज़ करके देखेंगे और उसके अंदर आप अलग अलग शेप के एम्ब्रियो देखेंगे तो वो एम्ब्रियो जो है पॉली एम्ब्रियोनी से के प्रोसेस से बनते हैं। ओके, तो ये हुआ पार्थेनोजेनेसिस, एपोमिक्सिस एंड पॉली एम्ब्रियोनी। Thank you for watching this video. Subscribe, exam है on YouTube. Like our videos and comment.